आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर मेस्टन रोड में खड़ी 2 स्कूटी में धमाका हो गया। इस धमाके में 8 लोग घायल हो गए। फोरेंसिक की टीम जांच में जुट गई है। धमाके की वजह अभी स्पष्ट नहीं है। मेस्टन रोड इलाका कानपुर का व्यस्ततम बाजार वाला इलाका कहा जाता है। यहाँ पर बहुत ज्यादा बिजनेस होता है। आसपास बहुत सारी दुकानें हैं मेस्टन रोड के, और यहाँ खड़ी स्कूटियों में धमाका होना, ये अपनी आप और 2 स्कूटियों में धमाका होना, ये अपने आप में किसी खतरे की तरफ इशारा करता है। देखिए, जो जगह है ये मूलगंज थाना के अंतर्गत आती है। मिश्री बाजार नाम का एरिया। यहाँ पर छोटे खिलौनों की दुकान है। यहाँ पर 2 स्कूटी खड़ी थी, जो स्कूटी के नंबर भी हैं। उसमें ब्लास्ट हुआ है। करीब 7:15 बजे की घटना है। हम सब मौके पे आए, हमारी फोरेंसिक टीम भी आई है। वो यहाँ जरूरी आवश्यक सबूत इकट्ठा कर रही है। करीब 6 लोग इसमें इंजर्ड हुए हैं, जिसमें एक महिला भी है। उनको उर्सुला में भर्ती कराया गया। फिलहाल कोई अभी क्रिटिकल नहीं है, सभी खतरे के बाहर है, उनका इलाज किया जा रहा है। सर, कितने लोग घायल हैं इसमें? 6 लोग, जैसा कि मैंने बताया, उसमें एक महिला भी है। हाँ, अभी हम लोग इट इज़ वेरी अर्ली टू से एनीथिंग। अभी हमको पड़ताल करनी पड़ेगी। हमारी फोरेंसिक टीम आई हुई है और हम देख रहे हैं कि इसका कोई क्या स्थानीय कारण हो सकता है, और जैसे ही मिलेगा हम अपडेट कर देंगे। नहीं, दुकान में तो ये देखा कि यहाँ जो ब्लास्ट हुआ है उसका इफेक्ट अंदर है, फॉल सीलिंग वगैरह टूटी है, लेकिन कोई फैटेलिटी नहीं है। और हमारा जैसा कि हमने बताया कि हमारी फोरेंसिक टीम आ गई है मौके। वो रेजिड्यूज को चेक कर रही है कि उसमें कोई एक्सप्लोजिव है, कि बैटरी फटने की वजह से हुआ है, कि कुछ और। ये सारी चीज़ें जैसी क्लियर होगी स्थिति आपको ब्रीफ कर दिया जाएगा। स्कूटी के नंबर मिले हैं और स्कूटी को हम लोगों ने ट्रेस कर लिया है। जो उसके वादी है उनसे, जो उसके चलाने वाले हैं उनसे भी अभी हम लोग पड़ताल कर लेंगे और चेक कर लेंगे आगे पीछे कोई ऐसा तो उनका नहीं है। ज्वाइंट सीपी इस वक्त चीज़ों को बता रहे थे कि क्या स्थिति वहाँ पर। ज़ेबा मेरे साथ इस वक्त जुड़ी हुई है। ज़ेबा, मैं उम्मीद करता हूँ आप मेस्टन रोड से ही जुड़ी हुई हैं। बहुत व्यस्त इलाका है मूलगंज थाना क्षेत्र का ये, और आसपास पूरा वही पुराना कानपुर का इलाका है। ज़रा बताएं कब क्या हुआ, तस्वीरें दिखाएं और जो कुछ चल रहा है समझाएं। देखिए, 7:15 बजे के लगभग मैं आपको दिखाना चाहूंगी। ये वो जगह है जहां पर जो ये अब हालत है। यहाँ पर जो है 2 स्कूटी खड़ी थी, और हालांकि वो जो 2 स्कूटी है अब वो जा चुकी है। यहाँ से पुलिस उसको उठा के ले गई, अपनी कस्टडी में ले लिया है। और यहाँ पर जो विस्फोट हुआ, वो विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि यहाँ से ठीक मूलगंज थाने के पास से ये मिश्री बाजार है, अंदर का एरिया है, और ये पूरा व्यस्त इलाका है। विस्फोट की आवाज इतनी तेज थी कि यहाँ से ठीक 1 किलोमीटर दूर परेड चौराहे पे लोगों ने विस्फोट की आवाज सुनी। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जो दुकानें हैं, आप देखिए यहाँ पर जो दुकानें इस टाइम बंद है। यहाँ पर जो त्योहार का टाइम है, कुछ सामान बाहर लगा हुआ था, कुछ अंदर था, और विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि उसकी आवाज से और उसकी धमक से जो था सारा सामान बाहर आ गया। और ये पूरा जो है सकरी गलियां है, और यहाँ पर जो है त्योहार के टाइम पे बड़ी भीड़ रहती है। और उसके बाद में इसमें 7 लोग घायल हो गए, जिसमें से कई की हालत गंभीर है। उसमें से कुछ को पीजीआई रेफर किया गया है, और कुछ जो है जिला अस्पताल में एडमिट है। और आपको दिखा दें, यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर मौके पर स्थानीय प्रशासन पहुंचा, और पब्लिक जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर आ गई। धमाके की आवाज सुनकर, त्योहारों का सीजन चला है, ऐसे में दोनों स्कूटी में धमाके होना, ये किस तरफ इशारा करते हैं, ये तो जांच का विषय है। लेकिन बहरहाल फोरेंसिक स्क्वाड डॉग जो है पूरा दस्ता यहाँ पर मौजूद है, स्थानीय प्रशासन मौजूद है, मिनट पर खबर ले रहा है। यहाँ पर ट्रेसिंग हो रही है कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो धमक थी, देखिए ये छत जो थी पीओपी की बनी हुई थी, ये पूरी छत नीचे आ गई। और इसके अलावा यहाँ पर ये पुराना मकान है, जैसा कि आपने कहा ये पुराना इलाका है, यहाँ पे पुराने मकानात है, तो जाहिर सी बात है लोगों ने घरों के अंदर तक दरकन और उसकी जो बहुत तेज धमाके की धड़क होती है वो महसूस करी। जी, वाकई बहुत तेज धमाके को यहाँ महसूस किया है। ये जो इलाका है मेस्टन रोड, आप कह रही हैं परेड तक ये धमाका सुनाई पड़ा। परेड, नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, ये सारा का सारा इलाका ये पुराने कानपुर और आगे जाकर घंटा घर से भी लगता हुआ दिखाई पड़ता है। बिजनेस वाला इलाका है। मैं आपसे और भी बात करूंगा ज़ेबा इस बारे में, लेकिन लखनऊ से कानपुर के लिए रवाना हो गई है एनआईए की टीम। जांच के लिए कानपुर रवाना हुई एनआईए की टीम। देर रात तक कानपुर पहुंच जाएगी एनआईए की टीम। इस जगह पर पहुंचकर यहां पर इन्वेस्टिगेट करेगी। जो तस्वीरें ज़ेबा हमारी सहयोगी दिखा रही हैं, वो तस्वीरें इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि इतना बड़ा नुकसान महज अगर इन स्कूटियों के पास कुछ पटाखे रखे होंगे उनसे नहीं हो सकता। लोग घायल नहीं हो सकते, छत नीचे नहीं गिर सकती। यानी इन स्कूटियों के बीच में किसी ने कुछ ऐसी चीज़ को प्लांट कर दिया था जिसने इतना यहाँ नुकसान पहुँचाया। अब स्कूटी किसी की भी हो सकती है, क्योंकि मार्केट का इलाका है, पार्क की गई हो
और उनके बीच में उन चीज़ों को कोई छुपा के चला गया हो, तो ये बड़ी बात है। यहाँ जांचने के लिए एनआईए की टीम यहाँ पहुँच रही है। ज़ेबा मेरे साथ लगातार जुड़ी हुई हैं। ज़ेबा, इस इलाके के बारे में तो अधिकतर लोग जानते हैं, परेड, बड़ा चौराहा, नवीन मार्केट का इलाका, पीछे मूलगंज का इलाका, ये सारा का सारा व्यस्ततम इलाकों में से आता है। और यहाँ पर जो आप दिखा रही थी कि छत नीचे आ गई, तो ये महज कुछ पटाखों के फटने से नहीं हो सकता है किसी ने फायदा उठाकर इस जगह का इन स्कूटियों के बीच में कुछ प्लांट किया हो। एनआईए की टीम कब तक पहुंचेगी? पुलिस क्या कह रही है? ट्रेसेस तो ले चुकी है पुलिस वहां से। ज़ेबा, देखिए, जो भी दूरी लखनऊ से कानपुर आने में लगती है, मेरे ख्याल से बहुत 1 से सवा घंटा, और इसी तेज रफ्तार से एनआईए की टीम जो है कानपुर अभी थोड़ी देर में पहुंच जाएगी। और ये जांच का विषय है, त्योहारों का जो माहौल है, सीजन है, वो नजदीक है, और ऐसे में ये धमाका जो है वो बड़ी किसी अनहोनी का अंदेशा भी हो सकता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 2 स्कूटियों के बीच में इतना शक्तिशाली धमाका होना, ये वाकई में कोई ऐसी चीज प्लांट की गई है जिसकी वजह से जो है इस तरीके का धमाका हुआ। और इलेक्ट्रिक या किसी टेक्निकल फॉल्ट के चलते इतने तेज धमाके की आवाज नहीं हो सकती, गूंज नहीं हो सकती, जो 1 किलोमीटर से दूर जो है वो सुनाई पड़े। जी, वाकई ज़ेबा, बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, बड़ी खबर है इस वक्त की, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहे।